साथियों, मैं आचार्य डॉक्टर राहुल अस्थाना आप सभी का अपने YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो आज गुरु पर्व, गुरु पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। साथियों, परमात्मा की कृपा, गुरुजनों की प्रेरणा और विद्युत जनों के आशीर्वाद से आज इस YouTube के प्लेटफॉर्म पर वैदिक ज्ञान सत्संग का आरंभ कर रहे हैं। पिछले कई वर्षों में वैदिक अध्ययन करने के बाद ये पाया कि इस वैदिक ग्रंथों में इतना ज्ञान है कि हम इसका अपने जीवन में उपयोग करके अपने जीवन को बहुत ही सरल और सहज बना सकते हैं। हम इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन अज्ञानता के कारण हम उन चीज़ों को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं जो पहले से ही हमारे ऋषि मुनियों ने श्रुति परंपरा से सुन करके, परमात्मा से सुन करके और उसे साहित्य का रूप दे दिया। और साहित्य में इतना ज्ञान का समावेश है, यदि हम उसको पढ़ें, उसको जानें, तो हम अपने जीवन की बहुत सारी समस्याओं का निराकरण स्वयं कर सकते हैं। परमात्मा ने ये सृष्टि बनाई, ब्रह्म ने ये सृष्टि बनाई, तो इस सृष्टि में 3 गुण डाल दिए, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। और इसी गुण में यदि समस्याएं हैं तो इसी में समाधान भी है। हमें केवल खोजने की आवश्यकता है। ये मनुष्य शरीर मिला है, इस शरीर के अंदर हमारा एक एक अंग प्रत्येक किसी न किसी विशेष कार्य के लिए बना हुआ है। जैसे हमारी आंखें हैं तो आंखें केवल हमारी देखती हैं, कान है कान केवल सुनते हैं, अन्य कार्य नहीं कर सकते। मुख है बोलता है, खाना खाता है, पानी पीता है। इस प्रकार से हमारे अंगों के कार्यों का एक विशिष्टीकरण है, एक निर्धारण है। उसी प्रकार से हमारे जीवन का भी एक लक्ष्य होना चाहिए कि हमें इन सारे अंगों से के द्वारा कुछ ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे कि हम अपने जीवन को सफल बना सकें। और ये ज्ञान हमें कौन देता है दोस्तों? ये ज्ञान हमें देता है वेद। तो आज हम इस वेद की पाठशाला में, इस वेद के ज्ञान में, यद्यपि दोस्तों मैं आपको पहले से बता दूं कि मैं कोई बहुत ऐसा वेद का ज्ञानी नहीं हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूँ जो मैं आपके सामने ये कुछ अपनी बातें रख रहा हूँ, लेकिन मैं केवल एक सत्संग के तौर पर अपने विचार रख रहा हूँ कि मैंने जो वेद में पढ़ा है, मैंने जो वेदों में जाना है, उन वेदों में जितना दिया हुआ है वो इतना है। यदि हम अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं तो वेदों की एक एक चीज़ को हम यदि ले लें अपने जीवन में तो निश्चित ही हमें लाभ मिलेगा। पुनः एक बार आप सभी को प्रणाम, आप सभी दिव्यात्मा को प्रणाम। और आज हम अपना पहला ये सत्संग का पाठ आरंभ करते हैं। दोस्तों, वेद है क्या? ये कहाँ से आया और किसने लिया, किसने आगे बढ़ाया? आज सबसे पहले इस चैप्टर में हम इसकी बात करेंगे। जिस प्रकार से अग्नि से चिंगारी निकलती है, उसी प्रकार से कहते हैं कि ब्रह्म की, परमात्मा की श्वास से ही वेद रूपी ज्ञान प्रकट हुआ। और ये वेद रूपी ज्ञान श्रुति परंपरा से आया, अर्थात भगवान ने इसे सुनाया। अब देखिए कितनी बड़ी बात है कि भगवान ने, उस परमात्मा ने हमारे अंगों में एक बहुत अच्छा अंग दिया, हमें कान दिए। कान किस लिए दिए? सुनने के लिए दिए। क्योंकि भगवान ने सोचा कि हम अगर किसी चीज़ को दिखाएंगे तो हो सकता है व्यक्ति को नींद आ जाए, यानी कि नींद आ जाए तो आँख में ढक्कन है तो वो ढक्कन बंद हो जाए तो आँख बंद हो जाएगी। मुंह में भी मान लीजिए दोनों होंठ बंद हो जाएंगे तो मुंह बंद हो जाएगा। नाक के अंदर बाल होते हैं तो वो भी एक प्रकार का जो है कवर होता है। लेकिन भगवान ने कान में कोई भी कवर नहीं दिया, कान को ढक्कन नहीं दिए। तो ये श्रेष्ठ क्या था? परमात्मा ने स्वयं इस ज्ञान को सुना करके, निरंतर सुनाते हुए वो हमारे ऋषि मुनियों को दिया। तो ये कहलाया वांग्मय। तो वांग्मय क्या था कि इसे सुना गया और इसके बाद हमारे ऋषि मुनियों ने इसे साहित्य के रूप में उतार दिया, अर्थात लिख दिया। तो ये क्या हुआ?
श्रुति परंपरा से हमारे ऋषि मुनियों के पास आया और इसके बाद इस समाज को साहित्य परंपरा से मिला। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, इसी पर सत्संग करेंगे। अब देखिए, वेद में जो सबसे पहला वेद आया वो वेद था ऋग्वेद। ऋग्वेद की एक एक ऋचाएं अपने आप में एक मंत्र है और एक संजीवनी है। हमें केवल समझना है कि ऋग्वेद हमें क्या कह रहा है। 4 वेद बताए गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यजुर्वेद के भी 2 भाग कर दिए गए, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। हम पूरे ग्रंथों की, पूरे वेद की चर्चा नहीं कर रहे हैं, ना ही हम आपको वेद सिखा रहे हैं दोस्तों। हम केवल उस वेद में से, उन वेदों में से जो बहुत ही रहस्यमय चीज़ें छिपी हुई हैं, सांकेतिक रूप में छिपी हुई हैं, हम उसका सत्संग करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे और उसको अपने जीवन में उतारने का आपको हम एक विधि बताएंगे, तरीका बताएंगे कि हमारे वेद हमें क्या कह रहे हैं। बहुत सारा कुछ वेदों में है। तो क्या हुआ कि ऋग्वेद यदि हम बात करें तो ऋग्वेद में सबसे जो पहला मंत्र कह लीजिए या ऋचा कह लीजिए जो आई, उस ऋचा में सबसे पहला जो शब्द आया वो आया अग्नि। वैसे तो कहते हैं कि जो ब्रह्म ज्ञान आया, ब्रह्म से जो ज्ञान उतरा वो किस रूप में आया? वो ध्वनि के रूप में आया। ध्वनि क्या थी? ओम। ओम जो थी वो एक ध्वनि थी। उस ध्वनि के रूप में, यानी कि परमात्मा ने एक ध्वनि करी जो हम हमारे ऋषियों के, मुनियों के कानों में पड़ी, कान में पड़ करके उसका विस्तार हुआ। और ओम शब्द की यदि हम परिभाषा की बात करें आज, तो हम सबसे पहले ओम की अगली बात करते हैं। तो ओम शब्द के बारे में कहा गया कि ये शब्द नहीं है, ये एक स्वयं में ब्रह्म है। ओम ही ब्रह्म है। आ, उ, मा, अकार, उकार और मकार से लगा हुआ और ऊपर आधी चंद्र बिंदु, इसका आधा है। तो 3.5 अक्षर का ये ओम, ये स्वयं में ब्रह्म है। तो ब्रह्म जो है वो 3.5 अक्षर का ये ओम है और ओम को ही शब्द कहा गया। इस प्रकार से हम कहेंगे कि शब्द ही ब्रह्म है। अक्षर को कहा गया जिसका क्षरण ना हो, अर्थात क्षरण किसका नहीं हो सकता? क्षरण ब्रह्म का नहीं होगा। जब ब्रह्म का क्षरण नहीं होगा तो शब्द ही ब्रह्म है, अक्षर ही ब्रह्म है। इसलिए हमें जब कोई भी शब्द अपने मुख से निकालना चाहिए तो ये सोच के निकालना चाहिए कि हम शब्द नहीं बोल रहे हैं, हम ब्रह्म स्वरूप शब्द को बोल रहे हैं दूसरों को। हम यदि हमारे शब्दों से कि कोई व्यक्ति प्रसन्न होता है तो सीधे परमात्मा प्रसन्न होता है, ब्रह्म प्रसन्न होता है। यदि हमारे शब्दों से कोई आहत होता है तो आप समझ लीजिए कि ब्रह्म ही आहत होता है, परमात्मा ही आहत होता है। ब्रह्म हमारे साथ है, परमात्मा हमारे साथ है, शब्द के रूप में है। पढ़ा हो या अनपढ़ हो, दोनों के पास ही शब्द है। हो सकता है कोई लिख नहीं सकता, लेकिन बोल सब सकते हैं। जिन लोगों को परमात्मा बोलने की शक्ति नहीं देता, कुछ प्रारब्ध होता है, उसके विषय में फिर कभी चर्चा करेंगे। तो आज अभी देखा आपने कि ओम जो है वो स्वयं में ब्रह्म है। अब इसके बाद जो सबसे पहला शब्द ऋचाओं के रूप में, पहली ऋचा जो हमारे ऋग्वेद में ऋचाएं हैं, उन ऋचाओं में अग्निदेव को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया। अग्नि को प्रथम देव माना गया और अग्नि के द्वारा ही, आप समझिए, अग्नि के द्वारा ही जो है वो सारी व्यवस्थाएं बतलाई गई। देखिए, पहली ऋचा को हम पढ़ रहे हैं। कहते हैं ओम अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देवव्रतत्वजम होतारम रत्न धातमम। अर्थात प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त की शुरुआत अग्नि से की गई। प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त की शुरुआत अग्नि से की गई। अग्नि से कहा गया कि हे अग्निदेव, हम सब आपकी स्तुति करते हैं, यानी कि प्रशंसा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हे अग्निदेव, जो यज्ञ के पुरोहितों, सभी देवताओं,
सभी ऋत्विजों, होताओं और याजकों को रत्नों से विभूषित कर उनका कल्याण करे। अब देखिए यहाँ पर परमात्मा क्या संकेत दे रहा है। अब हम संकेत की बात करते हैं। परमात्मा ने स्वयं पहली ऋचा अग्निदेव को समर्पित करी। यानी कि परमात्मा भी ये मानते हैं, ब्रह्म भी ये मानता है कि इस ब्रह्मांड में अग्नि सर्वज्ञ है और कोई तत्व सर्वज्ञ नहीं हो सकता, लेकिन अग्नि सर्वज्ञ। अग्नि सर्वज्ञ कैसे? आप देखिए, अगर आप कहीं पर भी आग लगा दीजिए तो आग लग जाएगी। कहीं से, हर जगह से पानी आप नहीं निकाल सकते, हर जगह से आप हवा नहीं निकाल सकते, लेकिन अग्नि को आप कहीं पर भी लगा सकते हैं। ये एक छिपी हुई अग्नि है। अग्नि हमें हमारे जन्म के पूर्व से और हमारे मृत्यु के बाद तक हमें जानती है। कैसे? जब हमारा जन्म नहीं हुआ तब हमारे माता पिता ने एक संतान की उत्पत्ति के लिए मन में एक विचार आया कि हम संतान की उत्पत्ति करें, और जैसे ही ये विचार आया तो काम की अग्नि उनके विचार में जलने लग गई। कामाग्नि से शुरुआत हुई। हमारा जन्म नहीं हुआ, लेकिन अग्नि ने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया, आरंभ कर दिया, क्योंकि अग्नि कई रूपों में है। तो जो कामाग्नि थी वो हमारे माता पिता के अंदर बैठी और उस कामाग्नि से वशीभूत होकर के उन्होंने आपसी संबंध बनाए और तब हमारी उत्पत्ति हुई। गर्भ में जब हम आ गए, जब कोई भी जीव गर्भ में आता है तो गर्भ में जीवित कैसे रहता है? अग्नि के द्वारा ही, अर्थात ऊर्जा के द्वारा। माता जो भी अन्न ग्रहण करती है उसमें ऊर्जा होती है और उस ऊर्जा और रस के द्वारा वो गर्भ में वो जीव जीवित रहता है। अग्नि ही उसे जीवित रखती है और जब धीरे धीरे बड़ा होता है बच्चा, गर्भ से बाहर आता है, तो भी उसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से और धीरे धीरे बड़े होते हुए जब आयु पूरी होती है तो भी अग्नि में ही विलीन हो जाता है। इस प्रकार से अग्नि हमारे जन्म के पूर्व से और मृत्यु के बाद तक हमेशा हमारे साथ रहती है। तो ये परमात्मा ने भी कहा कि हमें अग्नि से प्रार्थना करनी है कि हे अग्नि, आप हमारे लिए एक अच्छे अच्छे पदार्थों की, अच्छे अच्छे रत्नों की, अच्छे अच्छे स्वास्थ्य की, हमारे भौतिक सुखों की आप जो है हमें प्रदान करें। जब अग्नि जो है हमें सब कुछ दे रही है, तो साथियों आज हम आपको इस वैदिक उपाय की तरफ भी ले चलते हैं। वैदिक उपाय में हमें क्या करना है, हमें वेद क्या संकेत दे रहे हैं? वेद हमें संकेत दे रहे हैं कि पंच तत्वों में, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश में जब परमात्मा ने सबसे पहले अग्नि को पुकारा, अग्नि के बारे में ही बतलाया, तो ऋषियों ने अग्नि से ही प्रार्थना करी। तो आज हम भी अपनी समस्याओं के निवारण के लिए सर्वप्रथम अग्नि को ही आवाहित करेंगे। हम इधर उधर भटकते हैं, लेकिन हम अपने घर में जल रहे एक दीपक को मात्र दीपक समझ बैठते हैं। हम उसके महत्व को नहीं जानते। हम ये नहीं जानते कि आदि ग्रंथों में जो श्रुति परंपरा, मौखिक परंपरा, कंठ परंपरा आदि से जो हमें ज्ञान मिला साहित्य के रूप में, उसमें सबसे पहला नाम आया अग्नि का। तो जो अग्नि है, जो हमारे घर में दीपक जल रहा है, ये आदि देव हैं, ये इस ब्रह्मांड के प्रथम देव हैं और इसीलिए इन्हें अग्नि देव कहा गया। तो यदि हमारी जीवन में कोई समस्या आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, कोई भी ऐसे कार्य जो नहीं हो रहे हैं, हमारी जन्मपत्री में जो ग्रह बाधक हैं, हम अग्नि के रूप में एक दीपक जलाएं सुबह और शाम। और जब हम भगवान के लिए, भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं, तो वो दीपक जैसा हम जलाते हैं जलाएं, लेकिन नित्य शाम के समय, सायंकाल अपने घर के मंदिर में एक देसी घी का दीपक जलाएं और उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल दें। आपकी जो भी समस्या है, इन समस्याओं को आप
उस दीपक से कहें कि हे अग्निदेव, मेरे जीवन में इस प्रकार की समस्या आ रही है, चाहे वो रोग से संबंधित हो, धन से संबंधित हो, कैरियर से संबंधित हो, सामाजिक परेशानी हो, आर्थिक परेशानी हो, दैहिक परेशानी हो, दैविक परेशानी हो, आध्यात्मिक परेशानी हो, किसी प्रकार की परेशानी हो, आप उस दीपक में, देसी घी के दीपक में थोड़ा सा गुड़ डाल करके अपने घर के मंदिर में जलाएं और प्रार्थना करें कि हे अग्निदेव, आप इस पूरे समस्त सृष्टि में, समस्त ब्रह्मांड में सर्वज्ञ है। जिस प्रकार से भोजन में अग्नि समाहित है परंतु दिखाई नहीं पड़ती, उसी प्रकार से इस सृष्टि में अग्नि है, परमात्मा है जो दिखाई नहीं दे रहा है। आप हमारी इस समस्या का समाधान करें और अपनी कृपा हम पर बनाते रहें। इस प्रकार का उपाय करने से आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में अग्निदेव की कृपा आपको प्राप्त होगी और आपकी वो समस्या अग्नि के माध्यम से उस परमात्मा तक शीघ्र पहुंच जाएगी। साथियों, वेद का ज्ञान बहुत बड़ा है। हम प्रयास करेंगे कि आपको अपने YouTube चैनल के माध्यम से इस वेद के ज्ञान को शीघ्र आप तक पहुंचाएं और आप उसका लाभ प्राप्त करें, ऐसी मेरी कामना है। अगर आप चाहते हैं कि आपको ये ज्ञान निरंतर प्राप्त होता रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और आप देखेंगे कि आपको समय समय पर ये ज्ञान प्राप्त होगा। इसी वैदिक ग्रंथों के द्वारा ही हम ज्योतिष के बहुत सारे उपाय, ग्रहों के बहुत सारे उपाय आपको बतलाएंगे, क्योंकि ज्योतिष जो है वो वेद का नेत्र कहा गया है। वेद के 6 अंगों में ज्योतिष एक महत्वपूर्ण अंग है। तो हम धीरे धीरे अपने इस कार्यक्रम के द्वारा आपको काफ़ी कुछ बतलाएंगे। आपको पुनः एक बार गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।